और दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने के अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? 150 शब्दों में इनका आंसर देना है। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय के रूप में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी विवेचना कीजिए। ये आर्टिकल 338B से रिलेटेड है। छठवां क्वेश्चन है, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, 10वां, भारत आपके विचार में क्या बिमस्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये 11वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरी बुकलेट दिखा देता हूँ। 12वां प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15वां प्रश्न, आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। 16वां प्रश्न, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। 17वां प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों यानी डोनर एजेंसी पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर की औचित्य सिद्ध कीजिए। 18वां प्रश्न स्कूली शिक्षा पर है। 19वां प्रश्न I2E2 जो कुछ पिछले महीने चर्चा में रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। 20वां